आज मैं चाहूँगा कि आपके साथ हम दिन गुजारें, आप कैसे कैंपेनिंग करते हैं, लोगों पे आपका असर कैसे रहता है। थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें हम आपके साथ चलेंगे। ये डाउनटाउन है, कश्मीर का दिल है और इस दिल में आज़ाद साहब हर एक के दिल में बसे हैं। आज़ाद जब आएगा, आज़ाद जब आएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, जिस सियासी शख्सियत के साथ आज हम बात कर रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला कहें, एक आला और अजीम सियासी शख्सियत कहें, अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब कैंपेनिंग कैसे करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब का असर, बड़ा असर कैसे लोगों पर रहता है। पीर पंजाल की पहाड़ियों से लेकर चिनाब, डोडा और जम्मू उधमपुर से लेकर अब गुलाम नबी आज़ाद साहब शिमाल से लेकर जनूब और मरकजी कश्मीर भी जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए। आज़ाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद साहब, आज मैं चाहूँगा कि आपके साथ हम दिन गुजारें, आप कैसे कैंपेनिंग करते हैं, लोगों पे आपका असर कैसे रहता है। थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें हम आपके साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल, दिन तो गुजर गया, एक प्रोग्राम तो हम करके आए, अब दूसरे प्रोग्राम में अलबत्ता आप हमारे साथ आ सकते हैं और अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, आई वुड लव टू कम अलॉन्ग विद यू। तो सर, चूँकि अगर हम बात करें इस वक्त जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल एक मखदूश कुन सूरत हाल, जिसका आप रोना हमेशा रोते रहे कि जम्मू कश्मीर के आम इंसान की आप आवाज़, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की बात करें, उन लोगों को आपने डिस्ट्रिक्ट्स दिए सर जिन लोगों को तहसील था। तो कैसे देखते हैं आप मौजूदा सूरत हाल? देखिए, मेरी आदत शुरू से ही है, चाहे मैं सेंटर में मिनिस्टर रहा और ज़्यादा समय तक, ज़्यादा अरसे तक मैं सेंटर में ही मिनिस्टर रहा, यहाँ तो 2-2.5 साल ही चीफ मिनिस्टर काम करने का मौका मिला। लेकिन चाहे मैं किसी मिनिस्ट्री में रहा या चीफ मिनिस्टर में रहा, मैं अगर वादे 2 किया तो 200 काम किए, अगर 200 वादे किए तो 400 काम किए। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपने वादों से 10 गुना 50 गुना ज़्यादा काम करूं, और ये मेरा रिकॉर्ड रहा है हर मिनिस्ट्री में और चीफ मिनिस्ट्री में। बिल्कुल सर, आपने हमेशा एक आम इंसान को कहा है कि ये वादे नारे जो होते हैं आप फोकस करें, डेवलपमेंट आपका एक मेजर एजेंडा रहा है। बदकिस्मती है कि पूरे मुल्क में भी आज अगर सियासत आप देखें, चाहे रूलिंग पार्टी की हो या अपोजिशन की हो, यहाँ भी अगर आप देखें तो फोकस नॉन इश्यूज़ पे है, मज़हब पे है, जज्बात पे है। तो मज़हब और जज्बात, यहाँ हमारे तो जज्बात पे रहा है 75 साल से पूरी सियासत, और नेशनल लेवल पे अभी कुछ गुज़िश्ता 10-12 सालों से ख़ास तौर से मैं कहूँगा वहाँ भी मज़हब और जज्बात पे पॉलिटिक्स हो रही, तो उससे कुछ बनता नहीं है। हमें इससे बाहर होकर, और डेवलपमेंट जब हम की बात करते हैं, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जो भी चीज़ें हैं, ये मज़हब से ऊपर है। क्योंकि आप ये लिख नहीं सकते कि इस अस्पताल में एक ख़ास मज़हब का आदमी ही इलाज कर सकता, इस स्कूल में एक ख़ास मज़हब का ही आदमी तालीम हासिल करता है, इस सड़क पे एक ख़ास मज़हब का ही आदमी गाड़ी चला सकता है। तो इसलिए मैं डेवलपमेंट को ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि न इसमें मज़हब आता है, न दीन आता है, न इसमें कोई एक्सप्लॉइटेशन होती, ये सब के लिए होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, पीडीपी हो, कोई भी दुनिया की ताकत। इसलिए डेवलपमेंट की जब आप बात करेंगे तो सब इंसानियत के लिए होता है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा तरजीह देता हूँ। साहब, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए अब आपका प्रोग्राम कहाँ पे है? आज हमारा बिल्कुल बीच शहर में, और जाहिर है
शहर खास की तरफ और शहर खास की तरफ ईदगाह, क्योंकि कश्मीर में कश्मीर मशहूर जगह ईदगाह, तो ईदगाह की तरफ से। तो नाजरीन, इस वक्त हम गुलाम नबी आज़ाद की जो रैली है, बिल्कुल इस वक्त अपने कैंडिडेट के हमरा वो जा रहे हैं डाउनटाउन के बीचों बीच। पहली बार आपको ये देखने को मिल रहा है शहर ख़ास के बीचों बीच इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद की जो रैली है वो इस वक्त जारी है। और आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के हमरा उनके कैंडिडेट भी हैं और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उनकी रैली जो है अपना मंशूर लेके लोगों के बीचों बीच जा रहे हैं। हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की इलेक्शन कैंपेनिंग आज देखते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब किस तरह से अपना मंशूर और अपने लोगों के दरमियान जाते हैं। देखिए, हमने नारा दिया है, ये पैलेट शेलेट नहीं चलेगा, ये बुलेट नहीं चलेगा, ये PSA नहीं चलेगा, ये टास्क फोर्स नहीं चलेगा, ये टाड़ा नहीं चलेगा, ये UAPA नहीं चलेगा। जो नेशनल और PDP ने जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर थोपा, 16,000 नौजवान PSA उनके ऊपर लगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की देन है और हमें उसके ख़िलाफ़ आना पड़ा, सड़कों पे उतरना पड़ा। हम डाउनटाउन में हैं, आज देख रहे हैं आम लोग हमारे साथ हैं। आज़ाद साहब के साथ डाउनटाउन जो श्रीनगर का दिल है वो है, तो इसका मतलब पूरा कश्मीर हमारे साथ है। इसलिए असेंबली में आप देखेंगे लोकसभा में हमारे आमिर साहब कामयाब होंगे और असेंबली में सिर्फ आज़ाद साहब को वोट होंगे। और आज़ाद साहब को लोग चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर आएँ, यहाँ बदलाव लोग चाहते हैं। यहाँ आज बिजली की फ़ीस जो बढ़ चुकी है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमने बिजली की फ़ीस माफ़ करनी है, पानी की फ़ीस माफ़ करनी है, लोगों को कॉलेज देना है, स्कूल देने हैं, यूनिवर्सिटियाँ देनी है। तो NC और PDP ने यहाँ सिर्फ जुल्म किया है। लोग तंग आ चुके हैं फारूक अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से। अपने बच्चे इन्होंने बाहर बड़े बड़े स्कूलों, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए और यहाँ गरीब लोगों के बच्चों के हाथों में जो है पत्थर सौंपे। वो मजबूर हो गए बंदूक उठाने के लिए, वो मजबूर हो गए पत्थर उठाने के लिए, वो मजबूर हो गए हमारे नौजवान जो है ड्रग्स लेने के लिए। तो इसलिए इन तंजीमों ने हमेशा कश्मीर की आवाम के साथ नाजायज़ किया, गलत किया, जुल्म किया। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ कई एक लोग मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, यहाँ से कैंडिडेट जो हैं, यहाँ से देखिए पालपोरा चौक में लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जोक दर जोक जो हैं आमिर भट्ट के साथ हैं और उनकी रैली में इस वक्त शरीक हो रहे हैं। और ये लोग जो हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद की रैली जो है आज हम कवर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोगों का हजूम इस वक्त यहाँ पे है। आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही जोशो खरोश है लोगों में। मैं ईदगाह के लोगों के खास तौर पे उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया, इज्जत रखी और आप देख सकते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ से जो हमारे आने वाले कैंडिडेट गुलाम नबी पालपुरी साहब इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से इंशाल्लाह जोश तो लोगों में जोश दिख रहा है, जोश बहुत। आप देखिए, इनकी तरफ कैमरा कीजिए, इनको जोश दिखाइए। आप देखिए कि लोगों में जो जोश है, ये सब आज़ाद साहब के उन 2.5 सालों की मेहनत है जिनमें उन्होंने इतने काम किए जो बाकी पार्टियों ने 70 साल में भी नहीं किए। जी जी। तो आमिर साहब, ये बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, श्रीनगर आप घूमे, शहरी खास गए, ईदगाह गए, पालपोरा गए, लोग क्या महसूस कर रहे हैं? लोग चाहते हैं कि हम एक तब्दीली यहाँ पे पाए, एक नौजवान की उनको ज़रूरत है, जो नौजवान उनको आज़ाद साहब ने दे दिया, जो किसी की वरासत से नहीं आया है, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जो आज़ाद साहब ने ब्रेन निशात एरिया से उठाया और लोगों को कहा कि ये आपका उम्मीदवार है, इस नौजवान को कामयाब कीजिए क्योंकि ये बेदाग है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि लोग हमें कामयाब करके ही बैठेंगे। साहब, नारे 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 नारे। जी, आप ठीक हैं अच्छे से? अरे ये नारे, टॉफी नहीं चलेगी, ये टॉफी मिल्क नहीं चलेगा। आजाद जब आएगा, आजाद जब आएगा, ये पैलेट बुलेट नहीं चलेगा, ये टाड़ा पोटा नहीं चलेगा। जी जी जी। तो आमिर साहब, ये भी बता दीजिए कि इस वक्त जो लोग यहाँ पे आए हैं, आखिरकार इन लोगों को आपने जो इनकी प्रॉब्लम्स है आज तक क्या 70 साल में सॉल्व नहीं की? देखिए, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो 70 साल से पूरी नहीं हुई है, मगर 1.5 साल से जो हमने पार्टी बनाई है, हमारे यहाँ के उम्मीदवार जो असेंबली के हैं गुलाम नबी पालपुरी साहब,
उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो उन पे खड़ा उतरे और बहुत सारे इनके मसले उन्होंने हल किए भी हैं और आगे भी करेंगे। तो अभी हम गुलाम नबी आज़ाद साहब आ रहे हैं और यहाँ पे हम खुसूसी तौर पर गुलाम नबी आज़ाद साहब को कवर करने के लिए आए हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब कुछ ही देर में यहाँ पे आ रहे हैं और उनको हम कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर करने के हवाले से आ रहे हैं। आपको हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब इस वक्त जो है कहीं ना कहीं आ रहे हैं। देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब इस वक्त आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकलाब लाएगा। आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद चलाएगा। 13 तारीख पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है। उसमें हमारे भट्ट साहब जो इसी शहर के हैं डल गेट के पास रहते हैं, निशात निशात कोई बाहर से लाया नहीं हमने, नौजवान है, 35 साल की उम्र के हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी दूसरा कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 35 साल का किसी भी पार्टी का होगा जो लोकसभा के लिए लड़ना होगा। ये जज्बा, ये जोश मैंने कई दिनों से इसमें देखा है। हम इस रियासत से बेकारी और बेरोजगारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Genel Secretary Troy Zonalches, William Biden, Wednesday, Shears Wednesday, Lunas Wednesday, Garbage Wednesday, when you vote much, vote you, when you best price, when you vote power, while my eye, guys is one, Assembly was, made the money I say, vote promise. Again, you take an election day, vote problem. और पार्लियामेंट में आज पाने उम्मीदवार सैयद रामी नई पार्टी है, बाकी पार्टियां शुक्रिया बहुत बहुत। आज़ाद साहब रोड शो कैसा रहा? दिन भर की थकान, पालपोरा डाउनटाउन ईदगाह। बहुत बहुत अच्छा लगा कि कई लोगों की तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ हम घूम रहे हैं। मैं कई दफ़ा आज सभी ऐसा वही दिख रहे, कई दफ़ा नहीं वैसा लगता है कोई है वैसा, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं करता, एक्सपेक्ट करता कि गलियों के कोचों के बीच में हम इस तरह से निकलेंगे, छोटी छोटी गलियों के बीच में। बहुत गली के, तो बहुत अच्छा लगा। नौजवानों से भी, बच्चों से भी, बुजुर्गों से मिले हैं। देखिए आज़ाद साहब के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए लोग हैं, तो आप पूछिए इनको, ये कोई मंगाए हुए लोग नहीं हैं, ये दिल से आज़ाद साहब को चाहते हैं, क्योंकि आज़ाद साहब ने कत्ल गारत नहीं की है, आज़ाद साहब ने इनको इंसाफ दिलाया है। और आगे आगे देखेंगे आप किस तरीके से आज़ाद साहब का इस्तकबाल हो रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब का जलसा जो है वो चल रहा है और यहाँ पर अपने कैंडिडेट का साथ देने के लिए कहीं ना कहीं वो इस वक्त मौजूद है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो आ रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब इस वक्त इस रैली में कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट का साथ दे रहे हैं। और गुलाम नबी साहब बनो दोन बाल्टीन करियन कामयाब बाल्टीन छड़का बाल्टीन पे छो निशान कैंडिडेट चुसोन आमिर बात। मुझे बहुत ही खुशी है कि डाउनटाउन में और ख़ास तौर से गुलाम नबी भट्ट साहब ऑलपुरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जोश हमने सुबह से देखा, जज्बा देखा, हमारी बहनों में, हमारी बेटियों में, हमारे बुजुर्गों में, नौजवानों में, बच्चों में, छोटे बच्चों में, घरों से बाहर आकर घरों के अंदर से जिस तरह से वीडियो बना रहे थे, उससे पता चलता है उनके जज्बात का। मैं आपका मशकूर हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी जज्बे को आप आने वाले 3-4 दिन तक कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। 13 तारीख की शाम तक और 13 तारीख सुबह नमाज पढ़ के
नमाज पत के वारिया शोगा क्या जारी थावान कोर साई लड़की साई लगन अबोर्ट बनावस लगन ब्रेकफास्ट बनावस बिचारी तब दो कर ब्रेकफास्ट दिजोक साहब ने युस वोट द्राय तम से दिजो वो ब्रेकफास्ट गुरेज। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं यहाँ पे और कहीं ना कहीं लोगों को अपना मंशूर जो है वो वाज़िया कर रहे हैं और अपना मंशूर जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं कि वो अगर उनका कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाता है तो वो कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के एक आम इंसान की बात करेंगे, तामीर और तरक्की की बात करेंगे। तो यही से पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो गुलाम नबी आज़ाद साहब आज दिन भर डाउनटाउन, पालपुरा, ईदगाह, बहुत सारे इलाकों में गए और अपने कैंडिडेट के हमरा अभी पालपुरा में मौजूद हैं और लोगों को अपना मंशूर जो है वो वाज़िया कर रहे हैं।